ओम शांति। आइए आज जानेंगे भोग का महत्व कि भोग लगाइए और भोग ना मिटाइए, क्योंकि कहते हैं सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वो रीति रस्म की जाती है, और ज्ञान मार्ग में भी चालू एक चीज़ है जो इकबल है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में वो है भोग प्रसाद। ये प्रसाद का बड़ा महत्व है। भगवान जहाँ प्रसाद वहाँ। कोई भी आप भक्ति मार्ग का काम ले लीजिए या ज्ञान मार्ग का, कोई भी क्रियाकलाप बिना प्रसाद के अधूरे है। व्यक्ति जन्मता है तो भी प्रसाद, जो भी उसके जीवन के शुभ कार्य होते हैं तो भी प्रसाद। इवन जब उसकी मृत्यु होती है, ऐसा माना गया है कि जब तक उसके नाम का भोग ना खिला दिया जाए तब तक वो आत्मा भटकती रहती है, उसको गति नहीं मिलती है। बड़ा भारी महत्व है प्रसाद का। हमारे यहाँ देखिए, आंधी आए चाहे तूफान आए, कुछ भी हो, जब से आप ज्ञान में चले अब तक गुरुवार का भोग ना लगा हो, ऐसा कभी देखा? ये एक रीति रस्म है। भगवान जहाँ प्रसाद वहाँ। बिना भोग के भगवान अधूरा। बड़ी वंडरफुल सी बात है, आश्चर्यजनक बात है कि देखिए, जब हम भोग लगाते हैं घरों में, सेंटर पर, या जब भक्ति मार्ग में, जब मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने जाते थे, हमारा जीव का त्यों रहता है, एक दाना इधर से उधर नहीं होता। फिर भी हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों? जब दाना एक भी इधर से उधर नहीं होता है फिर भी लगाते हैं। क्या है ये भोग? एक्चुअली बहुत बड़ी घटना घट रही है अब इस संसार में। जो सारी सृष्टि का पालन करता है, पूरी सृष्टि की पालना कर रहा है, वो खुद भूखा है ना? आश्चर्य की बात। एक व्यक्ति के घर में 200 लोग भोजन खाते हों और वो खुद भूखा रहता हो तो कैसा लगता है? जो सारी सृष्टि की पालना करने वाला है वो भूखा है। किसका भूखा है? भगवान भावनाओं का भूखा है। भावनाओं के अकाल पड़ गए हैं, स्वार्थ पनप रहा है, भावनाओं का भूखा है भगवान। और भाड़ा किसका देता है? भगवान पूड़ी, हलवा, चाट, लड्डू किसका देता है? तो भाड़ा देता है भावनाओं का। और भावना कहाँ पनपती है? यहाँ दिल के अंदर। भोग और कुछ नहीं, यंचली मेरी भावनाओं का प्रतिरूप है, जो मैं स्थूल रूप में बाबा को ऑफर करता हूँ या करती हूँ। अगर भोग में भावना नहीं, प्रसाद में भावना नहीं, तो भगवान के किसी भी काम का नहीं। अब कईयों के मन में ये भी संकल्प आते हैं, ये हम भोग लगाते हैं। मधुबन में हर सेंटर में बाबा भी आते, भोग भी लगाते। ये बाबा के पास जाता भी है या नहीं, या बस यूँ खेल पाल है? कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे ये तो एक खेल पाल है। क्यों कहा? क्या हुआ? जैसे जैसे संस्था बढ़ती गई, कुछ ऐसे भाई बहनें आ गए जिनमें माया प्रवेश कर गई कि मेरे में मम्मा आती, मेरे में बाबा आते, भोग लगाते और भोग खाकर चले जाते। बाबा ऐसे ही किसी में नहीं आएगा। बाबा का मुकर्रर रथ अभी है ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी का। तो बाबा ने गुलजार दादी का भी रहस्य बताया था कि दादी 7 जन्मों से पवित्र हैं, तभी तो इस संसार की सबसे बड़ी 2 हस्तियों को अपने ब्रेन में धारण करने की शक्ति है। तो बाबा के पास भोग पहुंचता है या नहीं?
अगर भोग में भावना है तो 100% पहुंचता है, और यदि उसमें भावना नहीं, केवल नियम निभा रहे हैं, केवल रीति रस्म के अनुसार कर रहे हैं, तो वो नहीं जाता, उसका कोई भाड़ा नहीं मिलता, क्योंकि केवल भूखा भावनाओं का है। और यदि उसमें भावना ही नहीं तो भाड़ा भी नहीं। जब बाबा आते थे तो दादियाँ भोग लेकर जाती थीं बतन में। एक बार क्या हुआ, बाबा ने भोग की थाली में दिखाया बतन में कि उसमें बड़ा सा सांप है थाली में। दीदी घबरा गई कि मैं तो भोजन लेकर आई थी, ये सांप कहाँ से आ गया थाली में। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि बच्ची लेकर के जाओ और देखो मिस्टेक कहाँ हुई है। लेकर के नीचे आई, देखा, डिब्बी खोल खोल कर देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन लास्ट वाली डिब्बी में जब खोला तो उसमें एक बाल था, उसको निकाल कर फिर ठीक ठाक करके ले गई। दीदी ने बोला, बाबा आपने छोटे से बाल का इतना बड़ा सांप दिखा दिया। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये सूक्ष्म पतन है, और सूक्ष्म पतन में छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। तो बाबा कहते बात काम उतारने की नहीं, बात है भावनाओं का, बाबा को बांधने का, उसके प्यार में मगन होने का। और भोग लगाने से भोगनाएँ खत्म होती हैं। और भोगनाएँ आती कब हैं? जब पुण्य थोड़े डाउन हो जाते और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी न किसी प्रकार से भोगना व्यक्ति के सामने आती है। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, कारोबार से हो, रिलेटिव, या किसी न किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं जो हमारे मन के विपरीत होती हैं, जो मन की शांति को, मन की खुशी को ख़त्म कर देती हैं। उसे ही भोगना कहते हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा है जब हम पूरे चक्र के लिए खुद को पुण्य से भरपूर कर पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। संगम युग को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन दो बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती हैं। और जिसके पास दो बातें सदा इकट्ठी रहती हैं, वो कोटों में कोई अति भाग्यशाली आत्मा होती है। ये दो बातें हैं समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब हमें समझ आती है तब हमारे हाथ से समय निकल जाता है। अब बुद्धिमान बनकर तीसरा नेत्र खोल के समय को भांपो। कौन सा समय चल रहा है? बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है, उसे काटने की ताकत पूरे ब्रह्मांड में नहीं। अब समय को भांप कर समझदारी से अब वो कर लें जो मुझे करना चाहिए। इस आत्मा को पुण्यों की दौलत से, दुआओं के खजाने से भर लें। हम संसार में, एक कहावत है ना, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। हम इस कहावत को गलत सिद्ध कर देंगे। हम ना तो खाली हाथ आए थे और ना चाहेंगे, हम पुण्यों की दौलत से भरपूर होकर जाएंगे कि देखने वाले कहें कि कोई प्रभु का लाल जा रहा है। देखिए, भोग जो एक गुरुवार को लगता है, कौन से दिन? वृक्षपतिवार, गुरुवार। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह का बड़ा भारी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, वृक्षपति की दशा सही होती है, तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक होता है, और जिनके पास शेर जैसी शक्ति हो, यानी वो राजाओं जैसा जीवन जीता है।
जिनकी बृहस्पति दशा अनुकूल होती है। इसलिए गुरुवार का भोग कभी मिस नहीं करना चाहिए और समय प्रति समय बाबा को भोग भी लगवाना चाहिए, क्योंकि हम उस संसार की सर्वोच्च सत्ता को भोग ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे तो भाग्य का क्या कहना, जिसके बारे में गायन है दुख भंजन भोजन, जिसके लिए कहते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते थे। ये भोग अंदर जाते ही पता नहीं कितने दुखों को हरने की ताकत रखता है। यदि मैं इसे भावना से खाऊं तो 100% रिजल्ट मिलेगा। और जो एक टाइम, कम से कम एक टाइम बाबा को भोग जरूर लगाएं। जो अब बाबा को भोग स्वीकार कराएगा, ये बाबा की गारंटी है, इस सृष्टि चक्र पर जितने आप जन्म लेंगे, किसी भी जन्म में भूखे नहीं मरेंगे। आपके दरवाजे से लेने वालों की लाइन लगी रहेगी और आप दाता बन देते रहेंगे। और इस विनाश के समय सारी दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से बाबा ने भोग स्वीकार किया है उस घर को बाबा पालेगा। चाहे वो धरती फाड़ कर दे, चाहे आसमान चीर कर दे, दाल रोटी अंत तक देगा। ये उसका वायदा है। जो श्रद्धा से बाबा को भोग लगाएगा। लास्ट में एक कहानी सुनाकर हम खत्म करेंगे, सुदामा और कृष्ण की। सुना है ना, दोनों बड़े सच्चे दोस्त थे, बाल सखा, बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले। लंबा समय एक गुरुकुल में रहे, एक गुरु माँ के शिक्षा धारण की, संस्कार धारण किए। भोजन ग्रहण किया और भाग्य की ऐसी विडंबना आई कि एक तो बन गए द्वारकाधीश और एक महाकंगाल। क्या गलती हो गई थी सुदामा से? कृष्ण का हिस्सा खा लिया था। गुरु माँ ने चने दिए कि लकड़ी चुनने जाते हो, भूख लगेगी तो दोनों भाई मिलकर बांट के खा लेना। सुदामा थोड़ा पेटू टाइप का था, उसको ज़्यादा भूख लगती थी और श्री कृष्ण अल्पाहारी थे। अब सुस्ताने बैठे पेड़ के नीचे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सुदामा ने सोचा इसे तो पहले ही भूख कम लगती, ऊपर से सो भी गया और सारे चाने खुद ने खा लिए। कृष्ण का हिस्सा लिया, कृष्ण के हिस्से का खा लिया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अटेंशन, जो गलती सुदामा ने की थी, क्या वो गलती मैं तो नहीं कर रही हूँ? कहीं मैं रोज़ भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही हूँ? अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी रखी हैं तो क्या आधी रोटी उसका हिस्सा निकालने की ताकत मुझ में नहीं? निकालना चाहिए। उसने मेरी जेब में आज अगर 100 रुपये दिए हैं तो उसके लिए 1 रुपये ज़रूर निकालना चाहिए। ये बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 1 रुपये भगवान के कार्य में श्रद्धा से निकालूंगा या निकालूंगी तो ये 1 रुपये और धन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 1 रुपये जेब से जाएगा, 1000 लेकर आएगा। ये चमत्कार है। अब जब हम श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति है, तन ढकने को नहीं, सर ढकने को नहीं, रहने को छत नहीं, पेट भरने को अन्न नहीं, उन्हें बड़ी दया आती है। उन्हें पता है भूल कहाँ हुई।
अब वो भूल को ठीक करना है, इसलिए श्री कृष्ण ने संकल्प भेजा, सुदामा मेरे पास आकर मुझसे मिलो। ऐसे ही बाबा भी ऊपर से कहता है, भूल ठीक करने का विधान वो परमात्मा अभी बना रहे हैं। अब सुदामा जाना तो चाहता था श्री कृष्ण के पास, परंतु भारत की एक बहुत सुंदर हमारे यहाँ कल्चर है कि हम जब भी किसी के घर जाते हैं, किसी प्रियजन के घर जाते, तो किसी के दरवाजे पर खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ सिर्फ मृत्यु के समय जाया जाता है। अब सुदामा तो श्री कृष्ण का प्रिय सखा था, उसके दरवाजे पर वो खाली हाथ कैसे जाए? उसके पास तो कुछ भी नहीं, लेकर क्या जाए? तो जब उसके पास कुछ नहीं था तो वो चाहे वो अपनी घर की चीज़ें हो, उसके पास थोड़े से चावल थे और वो चावल लेकर श्री कृष्ण के पास गया। सोचो, जिसके पास तीनों लोकों के मालिक हो, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? वो चाहे तो पूरी वसुंधरा पर हीरों की बरसात कर सकता है। ऐसे परमात्मा पूरी दुनिया का मालिक है, वो चाहे तो एक सेकंड में सृष्टि को बदल सकता है, परंतु नहीं, वो भी हम सब गरीब बच्चों के लिए एक विधान बना रहे हैं कि हम भी कैसे एक श्रेष्ठ उच्च घराने के बने, सब कुछ हमारे पास हो। तो वो परमात्मा इस समय हमारे लिए भी वही भोग लगाने की परंपरा को बता रहे हैं। इसलिए निश्चित हो गया है कि हम 1 महीने में 2 महीने में ज़रूर भगवान के घर पर जाकर, सेंटर पर जाकर भोग लगवाना चाहिए। जो भी लगवाए भोग भाई बहन, वो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं कि कितनी बार लगवाया है, कब कब लगवाया है, या लगवाना जो चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, वो ज़रूर बताएं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।